यस, जो आत्मा है वो उस्मान के साथ 4 मंथ से सेक्स कर रही है, उसके जिस्म को दबाती है, उसको नोचती है और उसको पूरी रात डिस्टर्ब करती है, और वो सब इस ब्लैक मैजिक की वजह से। उस्मान ने अपने मतलब सिक्योरिटी मतलब देखने के लिए, इन चीज़ों के लिए उस्मान ने कैमरे लगाए अपने रूम में। यस, उस्मान ने कैमरे लगाए अपने रूम में, 2 से 3 कैमरे लगाए। अच्छा। जी, और वो इन चीज़ों को रिकॉर्ड करना चाहता था कि उसको आया बताए कि मेरे साथ ये होता है रात। बस उसने जब वो कैमरे लगाए और फिर उसमें उस तरीके की अजीब अजीब मतलब आवाज़ें आई, इस तरीके से अजीब उसके रिएक्शन थे। तो बेटा, क्योंकि अब आपका निकाह हो चुका है, अब वो जो निकाह में जो आत्मा है वो चली गई है, और सेक्स आप दोनों नहीं करते, बल्कि वो जो आत्मा है वो आपके हस्बैंड के साथ सेक्स करती है। कि उरूसा, मैं तुमसे कोई कांटेक्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे पता नहीं चलता तुम उरूसा हो या मेरे घर में जो है वो उरूसा है। प्लीज़ मुझे आज के बाद फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है। 40 दिन अकेली में। लड़की बाबा जी के साथ रात 12 बजे कब्रिस्तान चली गई। हाँ, रात को उनके साथ कब्रिस्तान चली गई। बाबा जी ने 12 बजे कोई इल्म शुरू किया है, उस दायरे के अंदर उसको लेके खड़े हुए हैं अपने साथ, उसका हाथ पकड़कर। हाँ, और कब्रिस्तान में बाबा जी ने कोई ऐसे करके किसी इशारा किया है, कोई आत्मा आई है, बाकायदा उसके अंदर दाखिल हुई है, और उसके अंदर दाखिल हुई है, और होने के बाद उसको एक चीख की आवाज़ सुनाई। फिर बस बाबा जी ने कहा कि इसका कुछ भी हल नहीं हो सकता है, उरूसा उसको अपनी जान देनी पड़ेगी, तो ही वो आत्मा उसके जिस्म से निकलेगी। वो गोश्त खा लेती है तो वो जो आत्मा है वो उसमें दाखिल हो जाएगी। हम 2 या 3 बजे का टाइम था रात को, काफ़ी जब लेट हो गई है, उस्मान को आवाज़ आई उरूसा की। उरूसा ने कहा कि उस्मान इधर आओ मेरे पास। जब उसने वो अपनी, अरूसा नहीं थी टेरेस पे? जी बिल्कुल नहीं, उरूसा नहीं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपके सामने आपका दोस्त, आपका होस्ट अली रजा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं चैनल एक्सपोज हब। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा काम है फेक लोगों को एक्सपोज करना, और मैं आउटडोर ही काम करता हूँ। लेकिन आज एक ऐसी इंफॉर्मेशन हमें मिली थी, एक जादूगरनी जो कि लड़की नौजवान कॉलेज लाइफ से जादू सीखना शुरू करती है और मुसलसल 7-8 साल तक जादू में इन्वॉल्व रहती है, बहुत सारा ब्लैक मैजिक कर चुकी है। इनके पास बहुत सारा ऐसा मुआद है जो मैं आपके सामने शेयर कर सकता हूँ। इवन के इनके पास अभी भी बहुत सारे ऐसे टोटके हैं जो ये जादू के इलाज कर सकती है, लेकिन अगर हमें ये परमिशन दे तो हम इनको परमानेंट अपने साथ बिठाएंगे ताकि लोगों की हेल्प हो सके। तो फिल वक्त के लिए मैं मिलवाता हूँ आपको मोहतरमा मिस हानिया के साथ। आपको वेलकम कहते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? ठीक मैं है बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसे हैं? जी, मैं भी ठीक ठाक हूँ। आप जादूगरनी हैं। यस तो यस, कह सकते हैं। हाँ, तो अब आपकी लाइफ थोड़ी चेंज हो चुकी है। हाँ। तो ब्लैक मैजिक जो आपने किया, पहला मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप इस लानत में मुलविस कैसे हुए? जादू जैसी लानत में इन्वॉल्व होने की रीज़न क्या बनी? बस ये कि मैं अपनी कॉलेज लाइफ से काफ़ी इंटरेस्टिंग थी इन चीज़ों पर। मुझे लगता था कि अगर मैजिक किया जाए तो क्या इसका हो सकता है रिज़ल्ट वगैरह। मैं फ़ेसबुक अपना यूज़ करती थी, उसमें मेरे काफ़ी फ्रेंड्स वगैरह थे। फ्रेंड्स की लिस्ट में उसमें काफ़ी मतलब बाबा टाइप भी थे। अच्छा। यस, लाइक मतलब बंगाली बाबा हो गए, इसके अलावा एक थे वो हिंदू थे, लेकिन हिंदुओं पे इतना इंटरेस्ट नहीं था मेरा, क्योंकि मुझे तो सिर्फ एक अपनी लाइफ के बारे में, कॉज मैं किसी को लाइक करती थी, तो बस मेरे जहन में ये था कि मैं उसके लिए कोई अमलियात करूं। अच्छा। जी, मेरी बाबा से बातचीत हुई है तो वो बंगाली बाबा थे। अच्छा। जी जी, वो बंगाली बाबा थे। वो आई थिंक मैं तो कराची की हूँ, वो मुल्तान से रिलेट करते थे। अच्छा। यस, तो मेरी उनसे फ़ेसबुक के ज़रिए बात हुई। मैंने उनसे अपना मसला शेयरिंग किया कि मैं किसी को लाइक करती हूँ, आप मुझे बताएं इसके लिए कुछ ना कुछ कोई अमलियात वगैरह। तो बाबा ने कहा मैं आपको अमलियात तो नहीं बता सकता, आप ये काम करें मेरे साथ अटैच हो जाए। अच्छा, बंगाली बाबा ने बोला कि आप मेरे साथ अटैच हो जाएं, लेकिन जी। आप कराची, वो मुल्तान के थे। जी जी, वो मुल्तान के थे, मुझसे बहुत दूर थे। तो मुझे भी एक इंटरेस्ट था कि मैं सीखूं, मैं अमलियात अपने तौर पे करूं, तो मैं अपने लवर के लिए चाहती थी कि मुझे। अच्छा, आप अपने लवर के लिए मतलब कि अमल सीखना चाहते थे कि आप खुद अमल करके उसको अपने काबू में कर सकें? यस, मैं चाहती थी कि वो मेरे काबू में आ जाए। अच्छा। तो मैं बंगाली बाबा से मेरी जब बातचीत हुई है तो उन्होंने कहा कि मैं आपको ही कोई ना कोई ऐसे इल्म वगैरह बता देता हूँ, उसके ज़रिए आप इल्म अपने तौर पे करके उसको अपने ताबा बना सकती हैं। अच्छा। जी। तो फिर उसने आपको अमल बताया?
जी, उसने मुझे काफ़ी अमल बताया, मैंने काफ़ी अमल किए अपनी ज़िंदगी में, लेकिन अब मैं इन चीज़ों से तौबा करती हूँ। अच्छा, आपने तो अपने लवर के लिए उससे अमल लिया, लेकिन आपने 7-8 साल तक ब्लैक मैजिक जो की है, इसकी रीजन मतलब इस लाइन में ही आप फिर घुस गए। आपने तो उससे अपने लवर के लिए पूछा था, लेकिन बाद में फिर आप क्या रीजन बनी कि 8 सालों तक करते रहे? बस ये है कि मुझे इंटरेस्ट था, मैं आगे बढ़ती चले गई, मैंने काफ़ी अमलियात करके मतलब काफ़ी अब मैं अब आपके सामने क्या तज़किरा करूँ। मेरी एक फ्रेंड ने ही मुझे बताया था उनका कि वो बहुत ख़ास स्पेशल हैं। अच्छा। उन्होंने जी मुझे उनका लिंक भेजा, मेरी उनसे जब बातचीत हुई है तो मैंने बहुत मतलब गलत किस्म के अमलियात किए, लेकिन अब मैं लोगों के सामने आपके सामने शर्मिंदा हूँ। नहीं, कोई बात नहीं, अल्लाह पाक जिसको हिदायत दे रहा है दुरुस्त आए। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी बात शेयर करना चाहूँगा उन व्यूवर्स के लिए जो लोग अक्सर जो है ना इसी बात से धोखा खाते हैं कि मुझे किसी फ्रेंड ने लिंक शेयर किया, वो लड़की थी, उसने बोला जी मैंने इनसे अपना काम करवाया, आप भी करवा लें। बेसिकली होता पता क्या है, मैं आपको बताता हूँ। होता ये है कि जब आप फेसबुक को स्क्रॉल करते हैं ना, वहाँ पे एक बंगाली बाबा की पोस्ट आ जाती है, उसके नीचे एक लड़की का कमेंट्स भी आया होता है, जी मेरे पास एक सैयदजादे का नंबर है, मेरे पास एक बाबा जी का नंबर है, मेरे पास मेरे मुर्शिद का नंबर है, जिनकी वजह से मेरे सारे काम ठीक हो जाते हैं, तो ये नंबर है, आप इस पे राब्ता कर लें जिसका भी मसला है। अब जब लोग देखते हैं ना, हमारे देखें जो पीर मुर्शिद हैं, सैयदजादे हैं, वो हमारे सर के ताज हैं, हम लोग उनके खादिम हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं। लेकिन होता क्या है, लोग गुमराह इसलिए हो जाते हैं कि एक लड़की ये कह रही होती है कि ये कमेंट्स बॉक्स में जो नंबर है इससे काम करवाएं, मैंने भी करवाया, और लोगों को ट्रस्ट हो जाता है। लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि वो जो लड़की की आईडी बनी है वो बेसिकली उसी बाबा जी की है। वो खुद ही फेक आईडीज बनाते हैं, खुद ही कमेंट्स करते हैं, खुद ही अपना नंबर देते हैं, और बाद में खुद ही लोगों को कह रहे होते हैं जी आपको नंबर किसने दिया, वो कहते हैं जी कमेंट्स में मिला। लिहाजा ये फेक कामों से आप अवॉइड करें, किसी पे ट्रस्ट ना करें, किसी कमेंट्स मैसेजेस पे ना जाएं, ठीक है। तो हानिया फिर आगे जब आपने उनसे रब्ता किया, आपने अमल सीख लिया, ठीक है। अमल सीखने के बाद ठीक है, आपने बहुत सारे अमलियात की होंगे, आपने बहुत सारा ब्लैक मैजिक किया होगा, हम आपकी कोई प्राइवेसी ओपन यहाँ पे नहीं करते, ठीक है। लेकिन आपकी परमिशन के साथ, आपकी इजाजत के साथ, अगर हम आज ये जो पॉडकास्ट कर रहे हैं इसको इंटरनेट पे अपलोड करेंगे सिर्फ इसलिए कि लोग इससे सबक सीख सकें, कोई ऐसा हादसा अपनी जिंदगी का हमारे साथ शेयर करें जिसको सुनने के बाद लोग इस लानत से दूर हो जाएं। हाँ क्यों नहीं, मैं आपको पहले तो ये पूछ लूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है हमारे इस वीडियो को पब्लिश करने पे सोशल प्लेटफॉर्म पे और लोगों तक पहुंचाने से? आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, मुझे कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, मुझे कोई अब्यूज़ नहीं है, इसलिए क्योंकि अगर किसी को हिदायत मिलती है, किसी के साथ कुछ अच्छा काम होता है तो मुझे खुशी होगी। कोई लड़की भी इस वजह से जितने बाबा हैं इनसे बच जाए, इन धोखों से बच जाए, इन परेशानियों से, इन ब्लैक मैजिक से बच जाए, क्योंकि मेरी अपनी ज़िंदगी इनकी वजह से काफ़ी ख़राब हुई है। मैं चाहती हूँ कि किसी और को भी इससे हिदायत मिले और वो इससे अवॉइड करे। बिल्कुल, ऐसे एक नौजवान लड़की कॉलेज लाइफ मतलब एक स्टूडेंट लड़की ब्लैक मैजिक में इन्वॉल्व हो जाए तो बहुत शर्मिंदगी वाली बात है। तो खैर, आपने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ किया उनमें से कोई ऐसा वक़्त या कोई भी सीन ऐसा जो आपको कभी भूला ना हो, हमेशा याद आता हो? हाँ, मैं आपसे शेयरिंग करूँगी मेरी एक फ्रेंड की कहानी जिसका नाम है अरूसा। वो मेरी कुलीग भी थी, मेरी बहुत प्यारी दोस्त भी थी। अब उसके साथ जो बीती है कहानी वो मैं आपके साथ शेयरिंग करना चाहूँगी। अच्छा, अरूसा मतलब कि आपके साथ काम करती थी? यस, अरूसा मेरे साथ काम करती थी। मैं ऑफिस कराची में? जी कराची में ऑफिस था हमारा। अच्छा। तो साथ में होती थी। वो बहुत मेरी प्यारी दोस्त थी, बहुत मतलब मुझे उससे गहरा लगाव था। जब भी मैं उससे बात करती थी वो मुझे प्रॉपर रिप्लाई देती थी। बट ऐसा कुछ हुआ कि मतलब 3-4 महीने पहले की मैं आपको बात बताती हूँ कि वो जब ऑफिस आती थी वो अपना थोड़ा कुछ काम करती थी, उसके बाद वो गायब हो जाती थी। अच्छा। यस, उसको किसी चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं था कि मतलब वो हमसे आके बात करे, वो बैठे। पहले वो बहुत अच्छी तरीके से हमसे मिलती थी, हमसे बातचीत करती थी और बहुत मतलब लाइक हम एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप की हमारी अच्छी थी। फिर उसके बाद वो गायब रहने लगी। हमने उसको काफ़ी कॉल्स करके लाइक मतलब उसके घर पे भी गए, उससे काफ़ी कांटेक्ट करने की कोशिश की,
उसका दिल नहीं लगता था। वो आती थी, थोड़ा बहुत कुछ काम करती थी। हमारे ऑफिस का एक लड़का था उस्मान, वो कुलीग था उसका, उसमें वो दिलचस्पी लेने लग गई, उसके साथ वो घूमने फिरने लगी। अक्सर मतलब जब भी उसके साथ जाती थी अपना फ़ोन बंद कर देती थी, अक्सर रातों को उसके साथ होती थी। लाइक उसको बहुत ज़्यादा वो पसंद करने लग गई थी। फिर उसने कहा कि ये मुझे ऐसे मिले ना मिले। फिर उरूसा बहुत परेशान हो गई उसके लिए। उरूसा ने उसको रिश्ता भेजा, उसको प्रपोज़ किया है, उसके पीछे पागल हो गई। बहुत प्यारी इनोसेंट सी बच्ची थी, बहुत कम उम्र थी, बहुत क्या मतलब एज थी उसकी? उसकी एज थी 22। अच्छा, देखें अब व्यूअर्स, 22 मतलब कि अच्छा रिलेशनशिप हो गया, रिश्ता भेजा, रिजेक्ट कर दिया, फिर? जी, बस वो पागल हो गई थी उसके लिए। लाइक मतलब वो बिल्कुल कहती थी कि बस मुझे उस्मान ना मिलेगा मैं मर जाऊंगी। तो उसके लिए उसने बहुत अपने घर वालों को इंसिस्ट किया है, खुद भी जाती रही है, खुद भी गिड़गिड़ाती रही है, उसके पैरों में पड़ती रही है, उसको पागल करती रही है अपने लिए। लेकिन उस्मान उससे शादी करने के लिए डिसएग्री था। अच्छा। उस्मान ने प्रॉपरली उसको मना कर दिया कि नहीं, मुझे आपसे कोई रिलेशन नहीं रखना। अच्छा, तो फिर उसके बाद? फिर वो पागल हो गई। वो हमसे भी बातें करती थी अक्सर उस्मान के बारे में कि बस उस्मान के पास मैंने जाना है, उसी से शादी करनी है, मैं उसके बगैर रह नहीं सकती। वही बच्चों वाली बातें, इनोसेंट बातें, लड़ना झगड़ना, घर में भी अपने घर में लड़ाई झगड़ा कर देना, कभी घर से निकल जाना लड़ाई झगड़ा करके, और रातों को गायब होना। उसकी मम्मा भी उसके लिए बहुत परेशान अच्छा, थी। रातों को भी बाहर रहना? जी, अच्छा। रातों को भी बाहर रहना। और फिर अक्सर जब हम फ़ोन करते तो फ़ोन वो उठा के बंद कर देती थी, या तो फिर उस्मान की बातें करने लग जाती थी कि मुझे उस्मान चाहिए, मैं मुझे उससे शादी करनी है, हर हाल में शादी करनी है। लेकिन क्या रीजन थी उस्मान को कि इतना प्यार करने वाली लड़की जो उसके लिए हर टाइम अवेलेबल है, उसके लिए मोहब्बत कर रही है, फिर भी क्यों रिजेक्ट करने की क्या रीजन थी? प्यार ही नहीं थी या कोई प्रॉब्लम थी, क्या ऐसी वजह बनी? आई थिंक कि उस्मान को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। अच्छा। यस। और वो उस्मान के लिए पागल थी। उसने जब उस्मान को देखा है, वो उस दिन से उसके लिए पागल थी। वो कहती थी मैंने शादी करनी है तो इससे करनी है। फिर वो अक्सर ये हुआ कि जब घरों से गायब रहने लगी है, अब मैं आपके सामने अब बताती थी अपनी किसी दोस्त, मेरी उसकी एक दोस्त थी, वो मेरी भी दोस्त थी, लेकिन मैं अब वहाँ पे यहाँ पे इसका नाम नहीं आपको बताना चाहूँगी। अच्छा। उससे वो बहुत हेल्प लेती थी। वो उसको एक दिन लेके गई है किसी बाबा के पास। अरूसा को? यस। और उसको किसी बंगाली बाबा के पास लेके गई है, और जो वो बाबा थे वो बहुत पोचे हुए हस्ती थे। अच्छा, वो मतलब कि अरूसा की एक फ्रेंड थी और आपकी भी वो फ्रेंड थी, और ऑफिस के अंदर ही जब वो बातें करते थे तो अरूसा को वो मतलब कि किसी बंगाली बाबा के पास लेके गई, किस लिए? वो इसीलिए ब्लैक मैजिक के लिए कि कि ब्लैक उषा की मैजिक शादी। जी। उस्मान से हो जाए। यस यस। तो फिर वो बाबा जी ने क्या बोला? बाबा जी ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, ये तो कोई मसले की बात नहीं है, आपकी मैं शादी करवा देता हूँ। ऐसे ये बाबे अक्सर यही कहते हैं, ये जो ब्लैक मैजिक वाले होते हैं ये कहते हैं जी महबूब आपके कदमों में है, ये कर लो वो कर लो चिल्ला कशी कर लो, तो वही उसने दिलासा दिया होगा। हाँ जी। यस, ऐसे ही कुछ अच्छा, था। फिर? यू आर राइट। तो उसके बाद बाबा जी कहने लगे कि आपने मेरे साथ कब्रिस्तान चलना होगा। बाबा जी इसको कुछ दिनों बाद कब्रिस्तान लेके गए। वहाँ जाके इसको कहने लगे कि 40 दिन का अमल होगा। उस 40 दिन अकेली में लड़की बाबा जी के साथ रात 12 बजे कब्रिस्तान चली गई? हाँ, रात को उनके साथ कब्रिस्तान चली गई। उसको डर ना लगा? वो बहुत पागल थी उसके लिए, उस्मान के लिए। तो वो बस जाके बहुत छोटी सी थी, कम उम्र थी, बस बाबा की बातों में आ गई। और ये तो ये सारा जो ये इसमें मतलब कि उसकी फैमिली कहाँ थी? उसकी फैमिली को कोई नहीं पता आता था कि रात के 12 बजे वो कहाँ जा रही है, कहाँ से आ रही है? फैमिली को भी पता था उसके बारे में, लेकिन फैमिली उससे इतना इंसिस्ट नहीं करती थी। वो झूठ कह देती थी, मैं किसी फ्रेंड के साथ हूँ, मुझे अभी ऑफिस से देर हो गई है, मेरा ऑफिस का कुछ काम है। लाइक मतलब घर से काफ़ी बहाने करके वो गायब हो जाती थी। और वो रात के टाइम अक्सर रात को 12 बजे बाबा के पास होती थी। अच्छा, फिर बाबा जी गए, उनको साथ ले गए, फिर क्या किया उन्होंने वहाँ? यह हुआ कि उसने बताया, रूसा ने, बाबा जी ने एक बड़ा सा दायरा बनाया है, बाबा जी उसके साथ खड़े हो गए और बाबा जी ने कोई अमलियात स्टार्ट किए। अच्छा, जी। रात के 12 बजे उस जगह पे जाके दायरा लगा के वहाँ पे वो लड़की भी मौजूद थी? यस, वो लड़की भी अरूसा? उनके साथ मौजूद थी। अच्छा, अरूसा और वो बाबा जी थे बस? रूसा और बाबा जी। अच्छा, दोनों। फिर? बाबा जी ने 12 बजे कोई इल्म शुरू किया है, उस दायरे के अंदर उसको लेके खड़े हुए हैं अपने साथ, उसका हाथ पकड़कर। वो जब उसने बताया तो हम बड़े हैरान थे कि इस टाइप की अमलियात। और कब्रिस्तान में बाबा जी ने कोई ऐसे करके किसी इशारा किया है, कोई आत्मा आई है, बाकायदा उसके अंदर दाखिल हुई है। अरूसा के? जी। और उसके अंदर दाखिल हुई है, और होने के बाद उसको एक चीख की आवाज़ सुनाई दी। अच्छा। यस।
अरूसा को चीख की आवाज सुनाई, किसी थर्ड पर्सन की? थर्ड पर्सन की। उरूसा वहां से मतलब उसका दिमाग बिल्कुल सुन हो गया है और उसके अंदर कोई और ताकत आ गई है और उसके बाद वो टोटल चेंज हो गई उरूसा। अच्छा, अरूसा के अंदर दाखिल हो गई कोई चीज और अरूसा के पास एक ताकत आ गई और उसके बाद वो वापस सही सलामत लौट जाते हैं दोनों, अरूसा और बाबा जी? जी, उसके बाद मैंने देखा कि उरूसा ने जब ये इल्म किया है, मुझे बताया, उसके बाद वो बहुत तरोताज़ा सी हो गई, बड़ी प्यारी, अच्छा। बहुत खूबसूरत सी, मतलब यंग, बिल्कुल बिल्कुल यानी टोटल चेंज। परेशानी खत्म हो गई, वो पागलपन दूर हो गया, पहले की तरह जिंदगी एंजॉय करने लगे। जी जी, वो पहले की, बल्कि पहले से ज़्यादा और ज़्यादा अच्छी। उस्मान उसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब केयरिंग हो गया है, उस्मान उसके अच्छा। साथ जा रहा है, उस्मान उसके साथ घूम रहा है और उससे बहुत लव करने लग गया और उसकी बहुत केयरिंग करने लग गया। उस्मान मतलब कि जो चाहता था मेरी शादी भी ना हो, बाद में वही पलट के उसकी केयर करने लग गया, उसका एहसास करने लग गया अरूसा का। यस, मतलब कि उस बाबा जी के अमलियात का असर हो गया। बिल्कुल डेफिनेटली। बाबा जी का अमलिया जब चला है उसके पास ये जब हुआ है इल्म, तो वो बिल्कुल टोटल चेंज हो गई, बहुत खुश खुश अच्छा, रहने ये तो लगी। फिर अच्छी बात है कि उनके मामलात मतलब सही हो गए, उनको मतलब कि खुशी मिल गई, उस्मान वापस लौट गया। तो इसमें परेशानी आपको किस चीज़ की है? मतलब कि अगर वो वापस आ गए, आप कह रहे हैं खुश हो गए, फिर क्या हुआ? परेशानी की तो बात है ना, क्योंकि जब उसके घर वाले उसके लिए परेशान हुए तो हमें कॉल्स करते थे, उसकी मम्मा परेशान होती, बाबा परेशान होते तो हमें बताते थे, और फिर वो हमारी प्यारी दोस्त थी, हमारी बहनों की तरीके से थी, तो हम तो परेशान होंगे उसके लिए ना। बिल्कुल। तो बस फिर हमने काफ़ी पता लगाने की कोशिश की, मतलब उससे कोई कांटेक्ट हमारा नहीं हो सका, वो बिल्कुल गायब हो गई है, बहुत खुश उसके साथ रहने लग गई है। बट ये कि थोड़े दिन बाद जब हमें भी पता चला कि उस्मान ऑफिस आया है, उस्मान ऑफिस आने के बाद मतलब सबसे चिड़े हुए लहजे में, मतलब लड़ाई झगड़ा करके, बहुत बदतमीज़ी से, अपना काम ना करके, हर चीज़ को अवॉइड करके वो ऑफिस से चले जाता था, अच्छा, रिज़ाइन कर देता था, छुट्टियां कर लेता था। उसकी क्या रीज़न थी? उसकी रीज़न थी आई थिंक ब्लैक मैजिक। नहीं, ब्लैक मैजिक तो देखें, अगर ब्लैक मैजिक हुआ, केयरिंग भी उस्मान कह रहा है, बाद में वो उससे प्यार भी कह रहा है, वो पहले की तरह भी हो गई है, फिर वो चिड़चिड़ापन क्यों? वही उस्मान जो उससे शादी नहीं करना चाहता था, उसे टोटल अवॉइड करता था, उसके बाद उरूसा से उसने शादी कर ली है और वो टोटल चेंज हो गई, उसकी ज़िंदगी बहुत हैप्पी हो गई और वो हनीमून भी गुजारने के लिए बाहर गई है। अच्छा, मतलब कि वो अमल जो किया गया था वो कामयाब हो गया उस अमल में, कि अरूसा को उस्मान मिल गया, उनकी शादी हो गई, फिर प्रॉब्लम क्या बनती है उनके लिए? प्रॉब्लम ये बनती है कि वो हंसी खुशी एक दूसरे के साथ रह रहे थे, बहुत अच्छी उनकी लाइफ गुजर रही थी, फिर कुछ दिनों बाद उस्मान बहुत परेशान रहने लग गया। वो मुझे दोस्तों की ज़बानी पता चला, मेरी फ्रेंड्स को जब उसने बताया, तो मतलब उस्मान की तबीयत चिड़चिड़ी रहने लग गई और वो ऐसा हो गया जैसे मतलब मरीज़ होते हैं ना, जरकान का मरीज़ या कोई और आप मरीज़ समझ लें, उसकी मतलब लाइफ बिल्कुल टोटल डिस्टर्ब होके रह गई। अच्छा, जी, उसकी ज़बानी। क्या वजह बनी? मतलब कि जब शादी हो गई, अरूसा को उसने एक्सेप्ट भी कर लिया, साथ भी रहने लगे, फिर क्यों परेशान हो गया? फिर इसलिए परेशान हो गया क्योंकि जब उसकी शादी हो गई, शादी होने के बाद वो बहुत खुश रहने लग गए और वो हंसी खुशी, उन्होंने हनीमून भी बनाया। शादी के कुछ दिनों बाद, तकरीबन 2-3 महीने बाद, उस्मान बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, बहुत ज़्यादा बीमार रहने लग गया। उसको मतलब अपने कंधों पे दबाव महसूस होता था, जब उसके साथ वो हमबस्तरी करती थी शादी के बाद उरूसा, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता था, वो चिड़चिड़ा हो गया है और उसके बाद वो उसको छोड़ के भागने लगा। वो हंसी खुशी रहे, हनीमून पे भी चले गए, वहां से आके शादी एंजॉय करें, फिर क्या प्रॉब्लम बनी उनके लिए? हाँ, परेशानी की तो बात है ना। परेशानी की बात ये है कि अब मैं आपके सामने ये शो ऑफ करना चाह रही हूँ, बट ये है कि मतलब मैं कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको मतलब नहीं बताना चाहूँगी, ऑडियंस के सामने नहीं कहना चाहूँगी, क्योंकि वो थोड़ा सा मतलब सेक्रेटरी है। अच्छा, लेकिन ये है कि मतलब उस्मान बहुत ज़्यादा परेशान रहने लग गया, मतलब जब भी उस्मान अपने घर पे होता था तो वो टोटल मतलब उससे परेशान रहता था। क्या वो रीजन, परेशान होने की वजह क्या थी? परेशान होने की वजह कि मतलब वो जब भी शादी के बाद उससे हम बिस्तरी करती थी तो उसको टोटल दबा देती थी। वो उसको कहता था कि माँ, मुझे कहीं भी जहाँ पे भी हाथ लगाती थी वहाँ मेरे निशान पड़ना शुरू हो जाते थे, तो वो मुझे टोटल बहुत परेशान करती थी। वो इन चीज़ों से घबराने लग गया था, वो बाहर भी जाती थी तो उसको कॉल करती थी, आओ
मेरे साथ मतलब सेक्स करो, मुझे मतलब सेटिस्फेक्शन करो। तो उसके लिए उस्मान बहुत परेशान होता था कि मतलब कोई भी काम करता था तो वो उसका फ़ोन बस करके उसको कहती थी मेरे पास आओ, यानी कि बहुत उसके लिए इमोशनल हो गई थी। अच्छा। लाइक मतलब कहती थी कि 24 घंटे ये मेरे पास रहे ना। तो वो उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ थी जो वो उस्मान को परेशान कर रही थी। अच्छा। उस्मान उससे टोटली बहुत परेशान होके वो ऐसा हो गया था जैसे मतलब एक मरीज़ होता है ना, यरकान का मरीज़ या कोई और मरीज़ आप लगा लें जिसको बहुत ज़्यादा इलाज की ज़रूरत हो, वो बहुत ज़्यादा परेशान हुआ। फिर उसने कुलीग के साथ जो हमारी फ्रेंड, यहाँ तक कि इतना परेशान हो गया था उस्मान, खुद अपनी ज़बानी बताता है, मतलब फ्रेंड्स वगैरह को उसने बताया कि वो लड़की इतना परेशान करती थी, टोटल उसको हरेसमेंट करती थी रात को, मतलब सेक्सुअल के लिए उसको इतना मतलब कहती थी मुझे सेटिस्फाई करो। वो कहीं भी जाता था उसको फ़ोन करके कहती थी बस मेरे पास आओ। इवन दैट के मतलब खाना भी बना रही होती थी तो भी कहती थी उस्मान को मेरे पास आओ। टोटल मतलब वो ये इतना मतलब हविस उसके चढ़ गई थी कि बस वो कहती थी ये मेरे साथ यही काम करो, इन चीज़ों के लिए बड़ा उसको वो करती थी। तो फिर क्या हुआ? बस उसके बाद ये हुआ कि जब उस्मान ने अपने दोस्तों की ज़बानी बताया कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ, वो बिल्कुल ऐसा हो गया था मरीज़ की तरीके से, मतलब लाइक वो जैसे यरकान होता है या कोई और जो सहमा खौफज़दा सा मरीज़ होता है, उस तरीके की उसकी हालत हो गई थी। तो उस्मान बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था इन चीज़ों से। अच्छा, फिर वो परेशान हुआ, उसने अपने फ्रेंड के साथ शेयर किया, फिर क्या सिचुएशन निकला इस चीज़ का? उस्मान ने जब अपने दोस्तों को बताया है तो उसके जो भी दोस्त हैं मतलब कुलीग हैं, हम सब ने मिलकर यही फैसला किया कि हम उरूसा को समझाएंगे। उस्मान ने कहा कि उसे आप बताएं, उसे आप समझाएं, क्योंकि वो दिन ब दिन कमज़ोर और चिड़चिड़ा होता जा रहा था, बहुत परेशान होता जा रहा था। फिर जब हमने उरूसा से इस सिलसिले में बात की, उसको बताया कि पूरी पूरी रात आप इस तरीके से परेशान करती हो, थोड़ा तहम्मुल मिजाजी लें, क्योंकि आपकी नई नई न्यूली मैरिड है आप, इतना थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा मतलब आप कंट्रोल करें। तो कहने लगी कि नहीं मेरे साथ तो कोई भी ऐसा मामला नहीं है, मैं तो बिल्कुल भी हैप्पी रहती हूँ, उस्मान भी मेरे साथ हैप्पी है और मुझे मेरे साथ कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है। वो मानने के लिए तैयार ही नहीं थी, वो इस चीज़ को बिल्कुल डिनाई कर रही थी कि उसके साथ कोई ना कोई ऐसा मामला है। अच्छा, यानी कि वो अरूसा कह रही थी मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती। यस, वो कहती थी कि पूरी पूरी रात मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं तो बिल्कुल बस नॉर्मल, आम जैसे नॉर्मल होते हैं। उस्मान पता नहीं क्यों परेशान हो जाता है, मुझे तो नहीं पता इस चीज़ का। फिर ये हुआ कि मतलब हम सब जितने भी कुलीग्स थे, जितने भी फ्रेंड्स थे, हमने सबने उस्मान को मशवरा दिया कि आप अपनी बीवी के बारे में ऐसी बातें ना करो, क्योंकि ऐसी बातें करने से ये है कि आपके घर की ताल्लुकात ख़राब होंगे, और दूसरा ये कि मतलब इस टाइप की बात तो सुनने में भी एक अजीब ही लगती है। तो हमने जब उस्मान को कहा कि उस्मान को तो बिल्कुल बिलीव ही नहीं हुआ कि मतलब मेरी बीवी इस तरीके की बातें कर रही है, ऐसा तो मेरे साथ सब कुछ हुआ है। फिर उस्मान ने कहा ठीक है, अब मैं इन चीज़ों को खुद देखना चाहूँगा। उस्मान ने अपने मतलब सिक्योरिटी मतलब देखने के लिए, इन चीज़ों के लिए उस्मान ने कैमरे लगाए अपने रूम में। यस, उस्मान ने कैमरे लगाए अपने रूम में, 2 से 3 कैमरे लगाए। अच्छा जी, और वो इन चीज़ों को रिकॉर्ड करना चाहता था कि उसको आया बताए कि मेरे साथ ये होता है रात को। तो उस चीज़ को मतलब वो दिखाने के लिए, करने के लिए वो बहुत ज़्यादा परेशान था। तो हमने कहा ठीक है आप ये करें। बस उसने जब वो कैमरे लगाए और फिर उसमें उस तरीके की अजीब अजीब मतलब आवाज़ें आई, इस तरीके से अजीब उसके रिएक्शन थे, उरूसा तो बिल्कुल टोटली उसके अंदर चेंज थी। अच्छा। यस, और जब ये चीज़ें वगैरह उसने उरूसा को दिखाई हैं, पिक्चर्स दिखाई, वीडियो दिखाई, तो उरूसा तो बहुत रोई है हमसे मिलकर। वो कहने लगी ये तो मैं थी ही नहीं। अच्छा, मतलब कि अरूसा के साथ वो जब हम बिस्तरी उन्होंने की है और अरूसा कह रही है कि ये मैं नहीं हूँ? हाँ, उरूसा ने बिल्कुल डिनाई किया है। उसने कहा कि मैं बिल्कुल नहीं हूँ, मैं तो बहुत डिस्टर्ब हुई इन बातों की वजह से कि ये साथ मेरा तो साथ, मैं सोच ही नहीं सकती कि मैं उस्मान के साथ ऐसा करूँगी। फिर क्या हुआ? उरूसा बहुत ज़्यादा रो रही थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी मेरे गले लग के। वो कहने लगी कि हानिया मैंने आपसे एक बात छुपाई थी, वो मैं आपको बता देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अपने मेरी जो ज़िंदगी है ना वो बहुत अजाब हो गई है और मैं उसकी वजह से बहुत डिस्टर्ब हो गई हूँ, क्योंकि मेरी जो लाइफ थी पहले वाली वो नहीं रही है इन अमलियात के ज़रिए। और अमलियात ये है कि मुझे लगता है कि बाबा जी ने जो अमलियात किए थे उससे कोई आत्मा थी, वो मेरे अंदर उन्होंने दाखिल की थी, और मेरी जो ये लाइफ की जो कन्फ्यूजन है वो इसी वजह से डिस्टर्ब है, क्योंकि वो आत्मा मुझे तंग कर रही है, मेरी लाइफ में आके मुझे बहुत ज़्यादा मेरी ज़िंदगी को डिस्टर्ब कर रही है। फिर मैंने उसको मशवरा दिया, आप मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, कोई बात नहीं, आपकी ज़िंदगी अच्छी हो सकती है और ज़्यादा चेंजिंग आ सकती है, आप चले मेरे साथ बाबा के पास। फिर मैं उसके साथ बाबा के पास गई हूँ। वो किसी कब्रिस्तान में थे, वहाँ उन्होंने करीब में कोई अपनी झुग्गी बनाई थी, वहाँ रहते थे। जब हमारी उनसे बातचीत हुई है, उरूसा ने उनको देखा है, वो उनको देख के रोने लग गई है और कहने लगी बाबा जी मेरी ज़िंदगी बहुत डिस्टर्ब है। बाबा जी ने कहा कि आप वही बच्ची हो
जो कुछ दिनों पहले मुझसे मिल के गई थी यहाँ पर, बट मैं आपको देख के बड़ा परेशान हुआ। बच्ची आपके साथ क्या मामला थे? वो कहने लगी कि मामला बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गए हैं, लाइक मेरी ज़िंदगी वो नहीं रही जो रहनी चाहिए। उसने अपनी प्रॉब्लम्स बताई बाबा जी को। अच्छा। यस। बाबा जी ने उसको कहा कि बेटा आप मेरे पास आते तो हम आपकी आत्मा निकालते ना। जो आत्मा आपके अंदर है वही आपकी ज़िंदगी को डिस्टर्ब कर रही है, आपकी लाइफ को ख़राब कर रही है। अच्छा। आपने मुझसे कोई मशवरा करना था तो कहने लगी कि बाबा जी मुझसे गलती हो गई, मेरी शादी हो गई थी इसलिए मैंने आपको नहीं बताया है। अच्छा। जी। तो बाबा जी ने कहा कि शिट, मतलब अब तो आपके साथ बहुत बड़ी गलती हो चुकी है, क्योंकि जो मतलब आत्मा आपके अंदर दाखिल की गई थी उसको निकालना ज़रूरी था, वो नहीं निकाली है। तो वो अब निकाह के ज़रिए आपके हस्बैंड के पास चले गई है, जो कि वो अब आप नहीं हो, अब वो उनकी वाइफ बन चुकी है। वो जो आत्मा है उसने आपके हस्बैंड के ऊपर कब्जा कर लिया है, उससे आपकी ज़िंदगी बहुत डिस्टर्ब हो रही है। फिर उरूसा बहुत ज़्यादा रोने लगी। फिर उरूसा उस बाबा जी के कदमों में गिर पड़ी है। और फिर जब मैंने देखा कि मेरी प्यारी दोस्त इतना रो रही है, इतना डिस्टर्ब हो रही है, फिर मैंने उसको गले से लगा कि मैंने बाबा जी से कहा कि बाबा जी 4 मंथ हो गए, मेरी जो दोस्त है वो अपनी ज़िंदगी की से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है, कोई है आत्मा जो इसको तंग कर रही है। तो बाबा जी ने कहा कि आपने पहले मेरे पास आना था। तो बेटा क्योंकि अब आपका निकाह हो चुका है, अब वो जो निकाह में जो आत्मा है वो चली गई है, और सेक्स आप दोनों नहीं करते, बल्कि वो जो आत्मा है वो आपके हस्बैंड के साथ सेक्स करती है 4 मंथ। अच्छा, मतलब कि वो उस्मान जो है वो आत्मा के साथ 4 मंथ से सेक्स कर रहा है। यस। जो आत्मा है वो उस्मान के साथ 4 मंथ से सेक्स कर रही है, उसके जिस्म को दबाती है, उसको नोचती है और उसको पूरी रात डिस्टर्ब करती है, और वो सब इस ब्लैक मैजिक की वजह से। ओहो, तो फिर क्या हुआ? फिर बस बाबा जी ने कहा कि इसका कुछ भी हल नहीं हो सकता है, क्योंकि अब वो जो आत्मा जो है ना उनके हस्बैंड की वाइफ बन चुकी है, और वो ही उसके साथ पूरी रात सेक्स करती है, उसको दबोचती है, उसको परेशान करती है। इसका बेटा मेरे पास कोई हल नहीं है सिवाय इसके कि मतलब जो है उरूसा उसको अपनी जान देने पड़ेगी, तो ही वो आत्मा उसके जिस्म से निकलेगी, वरना इसका कोई हल नहीं है। अच्छा, रूसा को मतलब उसने बोला जान देनी पड़ेगी। जी। फिर क्या हुआ? बाबा जी ने कहा कि इसका मेरे पास कोई हल नहीं है। हाँ, एक हल है जो मैं आपको बता सकता हूँ, वो अगर आपने करना है तो आप कर लें, क्योंकि अगर वो अमल ना किया गया तो आप दोनों को मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी होगी और दोनों को ही जान देना पड़ेगी। बाबा जी ने कहा कि एक काला बकरा लेकर आए, मैं उसके ऊपर इल्म करूँगा, और इल्म के साथ साथ ये है कि आपको मसर और अंडे कुछ वाइट रंग के एग लेकर आने हैं। मैं उसके ऊपर कोई इल्म करता हूँ। जो मसर है, अंडे हैं, वो आपने रोड पे फेंक देने हैं, और जो बकरा है उसके ऊपर मैं उसको जो है आत्मा उसको दाखिल करूँगा, और अगर वो बकरा कहीं चले जाता है, कोई काट के खा लेता है, तो आपकी निजात हो जाएगी। अच्छा। अगर वो बकरा नाना ज़िबा हुआ कहीं, तो वो आपकी जान को बड़ा खतरा है। अच्छा जी। यानी वो बकरे को काटने से कैसे निजात मिलेगी? मतलब ये कि बकरे को जब वो काट देंगे, खा लेंगे, तो वो, और हाँ ये ख़ास तौर पर अगर कोई फीमेल वहाँ से गुजर जाती है ये जो अंडे पड़े हैं उस पर, या फिर माश की दाल पर, या कुछ भी मतलब ऐसा है कि वो गोश्त खा लेती है, तो वो जो आत्मा है वो उसमें दाखिल हो जाएगी और उस इसकी सूरत में चली जाएगी। जी बिल्कुल उरूसा को इससे निजात मिल जाएगी। मतलब कि हम इसी तरह से अक्सर लोग करते हैं, मतलब कि खुद पे ब्लैक मैजिक है, उसको निजात पाने के लिए किसी पे करवा देते हैं, जैसे ये अंडे या मसर है। जैसे हमें भी बचपन में हमारे पेरेंट्स ने यही सिखाया है, कोई मसर पड़े हैं, कोई दाल पड़ी है, कोई अंडे पड़े हैं, उनके ऊपर से नहीं गुजरना चाहिए। वो शायद यही रीज़न है कि वो अमल हम पे हो जाता है, यही रीज़न होगी। जी बिल्कुल यही रीज़न है कि उन चीज़ों के ऊपर ब्लैक मैजिक जो होता है वो सख्ती के साथ होता है। लाइक मतलब आप देख लें, खून हो गया है, वो जो ब्लड होता है वो आत्मा जो होती है उसका मोस्ट मतलब एक जादू का मतलब काबू करने का तरीका है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि वीरान जगह पे जो भी ये चीज़ें पड़ी होती हैं मतलब सदके की, तो आप थोड़ा उससे अवॉइड करें। अच्छा, फिर उन्होंने लिया वो बकरा और वो सामान लिया कि नहीं लिया? जी बिल्कुल, उरूसा ने एक बकरा मंगवाकर बाबा जी को दिया। बाबा जी ने उसके ऊपर अमलियात किए हैं, उसने अंडे भी लिए, उसने मसर भी लिया, इसके अलावा काला बकरा भी लिया एक, और बाबा जी ने उस पर काफ़ी अमलियात किए। अच्छा जी, बाबा जी ने काफ़ी अमलियात किए, क्योंकि वो जो आत्मा थी वो ऐसे जान नहीं आसानी के साथ छोड़ सकती थी। उसके लिए बाबा जी ने दिन रात तकरीबन पढ़ाई कर करके बाबा जी ने उनसे पूछा है कि आपको कोई ना कोई हालत ठीक हुई है, कुछ आपको लगता है चेंज। उरूसा की तबीयत ख़राब होती जा रही थी,
लाइक मतलब रूसा दिन ब दिन मतलब आधी होती जा रही थी और उसकी हमने देखा कि मतलब उसकी बिल्कुल डाउन हो गई तबीयत। तो उस्मान के साथ क्या रवैया था उसके बाद, उसका अमल जब शुरू कर दिया फिर उस्मान के साथ वो कैसे रहने लगी? वो उस्मान के साथ नहीं रहती थी क्योंकि वो कहती थी कि उस्मान मेरी वजह से परेशानी में होता, तकलीफ में होता। वो अपनी अम्मी के पास चले गई थी। वहाँ जाकर वो कहती थी कि मैं तकलीफ नहीं देना चाहती, क्योंकि जब मैं उसके साथ होती हूँ तो वो चीज़ उसको, उस्मान को परेशान करती है, तंग करती है, दबोच लेती है और उस्मान का जहनी सुकून ख़राब हो जाता है। वो इन चीज़ों को लेकर बड़ा अवॉइड करती थी और वो उस्मान से टोटल चेंज दूर हो गई थी। फिर यूँ हुआ कि उस्मान कुछ परेशान था। उस्मान अपने घर पे लेटा हुआ था। मैक्सिमम 2 या 3 बजे का टाइम था रात को। काफ़ी जब लेट हो गई है, उस्मान को आवाज़ आई उरूसा की। उरूसा ने कहा कि उस्मान इधर आओ मेरे पास। उस्मान गया है टेरिस पे परेशान होकर। जब देखा उसने उरूसा इधर खड़ी है, उसने कहा कि उरूसा को तुम यहाँ कैसे आई हो? उरूसा ने कहा परेशान नहीं हो, मेरे पास चाबी थी, मैं दरवाज़ा खोल के अंदर आ गई हूँ। उस्मान उसको देख के हैरान परेशान हो गया और आके नीचे लेट गया। फिर यूँ हुआ कि उस्मान ने 10-15 मिनट वेट किया। वेट करने के बाद उरूसा को कॉल मिलाई और उरूसा को कहा कि उरूसा ऊपर क्या कर रही हो, नीचे आ जाओ। अच्छा, उस्मान ने कहा? जी, उस्मान ने कहा कि ऊपर क्या कर रही हो, नीचे मेरे पास आ जाओ। उसने कहा पागल हो गए हो, मैं आपके पास नहीं, मैं तो अपनी अम्मी के पास हूँ, लो मेरी अम्मी से बात करो। जब उसने अपनी, वो अरूसा नहीं थी क्या इसमें? जी बिल्कुल उरूसा नहीं। अरूसा अपने घर थी? उरूसा अपने घर पे थी। फिर उस्मान के सारा मामला समझ में आ गया कि वो तो कोई आत्मा है, वो उरूसा है ही नहीं। और वो ये सुन के इतना हवास भागता हुआ, इतना परेशान हुआ कि वो घर छोड़ के ही चले गया। फिर ये हुआ कि उस्मान अपने दोस्त के पास चले गया। वहाँ जाके वो उरूसा को कॉल करता है कि उरूसा मैं तुमसे कोई कांटेक्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे पता नहीं चलता तुम उरूसा हो या मेरे घर में जो है वो उरूसा है। प्लीज़ मुझे आज के बाद फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है। ये कहते हुए उस्मान बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और उस उरूसा उससे ज़्यादा परेशान हो गई। अच्छा, अरूसा जाहिर बात है वो भी डर जाएगी, खौफजदा हो जाएगी कि मैं यहाँ हूँ, वहाँ कौन है मेरा हम फेस, तो इसी से उसको भी टेंशन होगी। जी बिल्कुल, उसी से वो भी परेशान हुई। और उस्मान का तो खैर कुछ पता ही नहीं कि उस्मान कहाँ चले गया उस दिन के बाद से। लेकिन ये कि उरूसा इस चीज़ को देख के कि वो आत्मा है या मैं हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता कि मतलब वो उस्मान के पास जाती है या मैं जाती हूँ। इन चीज़ों को लेके वो उरूसा बड़ी परेशान हो गई और उसको अच्छा खासा मतलब सदमा हुआ। उसके बाद उसको अटैक हुआ और वो 2-3 दिन बाद ही उसकी डेथ हो गई। अच्छा, इस कॉल के बाद मतलब कि उसकी दोबारा उस्मान से बात नहीं हुई? जी, उसके बाद उस्मान ने उससे बात ही नहीं की और उसके बाद पता ही नहीं है कि उस्मान कहाँ चले गए। उस्मान का भी नहीं पता चला? उस्मान का बिल्कुल नहीं पता चला कि उस्मान कहाँ चले गए। और उसका भी नहीं, अरूसा अभी डेथ? उरूसा की डेथ कंफर्म है कि उसकी कंफर्म डेथ हो। देख लें, मतलब यहाँ पे सब कुछ ख़त्म हो जाता है कि ब्लैक मैजिक कहाँ से ये शुरू हुआ, कैसे मतलब कि अरूसा प्यार करती थी। वही एक लड़की जो पढ़ने लिखने वाली थी, इतनी मोहब्बत करने वाली थी, जो भीख मांगती थी उस्मान से कि मुझे मेरा प्यार मिल जाए। इस कदर वो उसको एक सदमा मिला कि उसका प्यार तो उसको मिल गया, मगर वही प्यार ने फिर जब उसको बोला कि मुझे तुमसे नफरत है, मुझे ये नहीं पता तुम अरूसा हो या वो अरूसा। सारी सिचुएशन आपके सामने है और ये सिर्फ और सिर्फ ब्लैक मैजिक की वजह से ऐसा हुआ है। ना वो लड़की जाती अल्लाह की रज़ा के लिए, अगर दुआ करती तो शायद अल्लाह पाक कबूल कर लेता। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे हानी? आप तो ब्लैक मैजिक करते भी रहे हैं, आपने बहुत कुछ देखा है, तो अब हमारी जो पब्लिक है उसको क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगी कि ब्लैक मैजिक से कुछ भी नहीं होता। लोगों की ज़िंदगियाँ ख़राब होती हैं। लोगों की ज़िंदगी ख़राब हो भी जाए कोई मसला नहीं, उनकी बाद उनकी औलाद की ज़िंदगी ख़राब होती है। तो प्लीज़ खुदारा इससे अवॉइड कीजिए और दूर रहिए इन जादू टोने। बिल्कुल जी, बड़ी अच्छी बातें की हैं और ये सारी की सारी बात जो आपके सामने शेयर की गई है, सिर्फ ये शेयर करने का मकसद ये है कि आपको पता चले ब्लैक मैजिक के नुकसानात क्या हैं। अदरवाइज़ मैं अकेला भी इनसे ये सुन सकता था सारी बात, लेकिन ऑन स्क्रीन ऑन कैमरा सिर्फ इसलिए बात की है ताकि आप लोगों को पता चल सके ब्लैक मैजिक से जाने भी जाती हैं और मिलता भी कुछ नहीं है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको इस तरह के एपिसोड अच्छे लगते हैं इनडोर, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि मैं और भी किसी गेस्ट को बुलाऊंगा, हानिया को भी दोबारा बुलाएंगे। लाइव कॉल्स भी हम एक दिन इंशाल्लाह करेंगे और इनसे और भी ऐसी बातें सुनेंगे। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट्स बॉक्स में एपिसोड ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चाहते हैं इस टाइप की स्टोरी दोबारा बनाई जाए तो आपने कमेंट्स बॉक्स में
सिर्फ ये लिखना है नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली रज़ा को दीजिए इजाज़त। जो न्यू व्यूवर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ब्लैक मैजिक का रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए ये जो स्क्रीन पे नंबर दिया जा रहा है ये मेरा नंबर है। इस नंबर पे व्हाट्सएप पे आप रब्ता कर सकते हैं और किसी किस्म की प्रॉब्लम हो आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली रज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।